2014 की बाद से ही जो है हिंदू खतरे में, हमें हर चीज महंगाई पर जा रहा है, कोई डिबेट कोई बोलने वाला नहीं है। इस तरह से नूह मेवात में एक तरह हिंसा हुआ, अभी भी मनु मानेश्वर घूम रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत जुल्म जाती आपको लग रहा है हो रहा है। देखो जी, कानून सबके लिए एक समान है। इसी आश्वासन पे और इसी एक बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत हमें उम्मीद और आस रहती है गवर्नमेंटों पे। अगर कोई आदमी जिसने वायलेंस किया है, जिसने किसी की हत्या की है और वो आरोपी है, तो आप ये देखें कि अगर कोई आदमी मोनू मनेसर की जगह या ये जो मुन्ना बजरंगी था, बिट्टू बजरंगी, इसकी जगह अगर कोई और व्यक्ति होता तो क्या 1 दिन में 2 दिन में उनको सजा नहीं मिल जाती है? दूसरा, अगर ये बिल्डोजर वाली जो प्रथा चली हुई है और जो खास तौर पे एक ही व्यक्ति के ऊपर ये सारा मामला एक ही समुदाय के ऊपर थोप दिया जाता है। पानीपत में, करनाल में और जगह जगह जो नारे हमने सुने थे आज से 20 साल पहले, 14 आने से पहले, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार आई उससे पहले, और वो सारे के सारे कारगर सिद्ध हो रहे हैं। जो बोला गया था। आप पर जुल्म क्यों हो रहा है? क्या आप मुस्लिम हैं इसलिए चुन कर बोल्डेजरिंग किया जा रहा है? देखो जी, कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे कभी तो दलितों पे आती है नंबर, कभी किसी प्रांत पे आती है, तो किसी पे कभी मुसलमान को ही टारगेट बनाया जाता है। अब इसका उदाहरण सीधा साधा हमारे इसी में बात के अंदर नजर आया है। कल की एक घटना से मैं आपको अवगत करा दूं कि एक व्यक्ति जो लक्कड़ काटने का काम करता था और वो अपनी पिकअप में लक्कड़ वो पौधे जो किसी के काम के नहीं होते हैं उसको काट के सरकार की सहमति से लेके जाया करता था और उसको बेचता था या कुछ भी करता होगा। सूखे हुए पेड़ को, पौधों को काटने की अनुमति सरकार भी देती है। मगर कल 7 आदमी, जैसा बताया जा रहा है, 7 आदमी अलवर में जो फॉरेस्ट मतलब द पार्ट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट के व्यक्ति थे 7, और 4 जन और थे। जब वो पिकअप लेके भाग रहा था या चला के जा रहा था तो उसको पकड़ के लिंचिंग की गई। अब इसका असर जब पता चलेगा तो नया अकलियतियों को रहनुमा सरकार मानी जाती है। आप एक बात बताओ, ये जो कांग्रेस है हमारे लिए तो सभी एक समान दिखाई दे रहे हैं। अगर हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की गवर्नमेंट हम पे जुल्म जो कर रहे हैं या हम में से किसी ने कोई खता की तो सारे के सारे लोगों पे वही नाम लगा दिया गया। तो आप ये बताओ, राजस्थान में तो गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। भाई, बड़े बड़े मीडिया पे अगर इन बातों को नहीं बताया जाता है तो ये छोटे छोटे चैनल, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक के माध्यम से जाली लोगों ने अपनी आईडी बना रखी है और ह्यूमर फैलाते हैं, उसका असर लोगों में तो पड़ता ही है। एक सेकंड, क्या कहेंगे जिस तरह से गुरुग्राम में हाफिज को एक तरह शहीद कर दिया गया, आप खुद उसी उम्र के हैं, क्या कहेंगे? मैं उस पर इतना ही कहूँगा कि वो इमाम साहब थे, अलबत्ता उसके जगह पे जिस दरिंदगी के साथ उसे मारा गया, जिस दरिंदगी के साथ उसके साथ जो है मारपीट किया गया, उसके साथ जुल्म किया गया, उसको मारा गया, अगर उसी की जगह पे कोई पंडित जी होता तो आज ये मीडिया वाले आप देखते तो ना जाने क्या से क्या कर देता। उसीलिए 2024 में हिंदू भी हमारा भाई है, वो जो है हिंदू परेशान है, हिंदू खतरे में है, हमें उसे खतरे से निकालना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। 2024 को उस सरकार को लाया जाए जो सरकार हिंदू को खतरे से बाहर निकाला जाए और हिंदू को खतरे से बाहर करे। लेकिन खुद क्या आपको नहीं लगता कि आप खतरे में हैं? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब से बीजेपी की सरकार है, तब से हिंदू खतरे में है। लिहाजा उस सरकार को लाया जाए जो सरकार 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं था। इतने दिन कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहे, कोई खतरे में नहीं, ना जाने कितने सत्ता में आगे कोई खतरे में नहीं था। 2014 की बाद से ही जो है हिंदू खतरे में, हमें उस सरकार को लेके आना पड़ेगा जो हिंदू भाई हमारे खतरा ना हो। खतरे में डालने वाला वही नरेंद्र मोदी है, खतरे में डालने वाला आज जो मीडिया वाले हैं, यही मीडिया वाले हैं। आज जो है महंगाई पर डिबेट नहीं हो रहा है, गैस इतना जो है महंगा हो रहा है उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, सीएनजी इतना महंगा हो रहा है उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, आटा जो है, चावल जो है, राशन जो है, तेल है, हर चीज महंगाई पर जा रहा है, कोई डिबेट कोई बोलने वाला नहीं है। मोदी जी के राज में हिंदू सीना चौड़ा करके चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि वो कोई और लोग होंगे, लेकिन आज सब, मैं जहां पर रहता हूं वहां कारोबार वाले आदमी है, सब आदमी उससे परेशान है। लिहाजा मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2024 में उस सरकार को ये करे जो हमारे और आपकी परेशानी को समझे। मुसलमानों दलितों के लिए 24 में जिसको वोट करेगा मुसलमान, जो आप जो
2014 की बात से हम परेशान हैं, आप परेशान हैं, सब परेशान है। उससे पहले कोई परेशान नहीं था, उससे पहले कोई हिंदू भाई परेशान नहीं है। आज मीडिया में देखेंगे, आज ना जो है महंगाई पर कोई डिबेट होते हैं, ना कोई जो है आज जो है मेवात में इतना परेशानी किया गया, बिट्टू बजरंगी है, लेकिन जो है आज देखिए कितने घर को तोड़ा गया है, लेकिन बिट्टू बजरंगी घर को क्यों नहीं तोड़ा गया है? आज जो है वहां पर देखिए जो है एक ही समुदाय के आदमी ने जो है ये दरिंदगी नहीं फैला है, एक समुदाय के आदमी सिर्फ मार नहीं किया, दोनों समुदाय के आदमी को मार किया। वहां पर अगर इंसाफ हो रहा है, वहां पर अगर घर तोड़ा जा रहा है, सिर्फ एक ही समुदाय के घर तोड़ा जा रहा है, ये कहां का इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं। मुसलमानों के साथ हो रहा है तो रास्ता क्या है मुसलमानों के पास? रास्ता यही है कि इस सरकार को जो है जैसे हम इन लोगों के साथ जुल्म करता है, जिन लोगों अन्याय करता है, हम लोगों के साथ जो जुल्म करता है, उस जुल्म की आवाज 2024 में उसको दिया जाए। कौन सी पार्टी है, कौन सा संगठन है? हमने ही चुन के बीजेपी को अगर बनाया था, अगर हमने ही चुन के एक सत्ता चुनी थी, हमने नारों के आधार पे बीजेपी को चुन लिया, तो क्या हमारे पास विकल्प नहीं है? 70 साल तक लगातार हम लोग इसी उम्मीद पे तो रह रहे हैं कि जमहूरियत है, यहाँ वोट के अधिकार का हम उपयोग करके ही इसका ही हम प्रयोग में नहीं चलेंगे। अब उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, और आने वाले कल में हो सकता है कोई ना कोई ऐसा रहबर निकल के आए। दिखाई दे रहा है क्या 24 का? ए भाई कहाँ से निकलेंगे? देखो, माउथ टू माउथ की एक पब्लिसिटी होती है, और वो बनती है मीडिया के जरिए। अब जब वहाँ पे सारे लोग ऐसे बैठेंगे जहाँ पे सिर्फ घृणा की बात होगी, मारपीट की बात होगी, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे डिबेट होगी, कुछ चंद लोग आएंगे मुसलमान बना के वहाँ फेस करके बैठा दिया जाएगा, उनके सब लिखे पढ़ाए लोग। आपके अंदर जो गद्दार हैं कैसे पहचानिएगा? ए भाई, ये तो सबके पास, जिसका पड़ोसी जैसा होता है उसको मालूम नहीं पड़ जाता, जिसका अपना अजीत जो अपना होता है, जो रहबर होता है कौम का, उसमें अच्छाई बुराई का पता नहीं चलता। इंडिया बनाम एनडीए चला है, किसके साथ मुसलमान जा रहा है? अरे भाई, हमारे ऊपर थोड़ी है, आम आदमी तो एक मनोपली बनाए कि जी हमको चेंज करने का, जिसको सिलेंडर की बात परेशानी नजर आएगी, जिसको महंगाई की नजर आएगी, जिसको अमन चैन सुकून चाहिए, और जहाँ पे कोई बिलिंचिंग ना हो, कोई माहौल खराब ना हो। दुकान तो खोल रहे हैं ना जी राहुल गांधी, ये खुलेगी कि बंद होगी ये तो वक्त बताएगा। दुकान तो खुल चुकी है। हाँ, तो वो पब्लिक के आवाम के ऊपर है, इससे पहले भी तो इनके दुकान की बात करते हैं। अभी राजस्थान में हाँ, जो पंडित जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, आज उसी के समर्थन कर रहे हैं, उसको बुला करके कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी की, उन्हीं की पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो कहता है कि हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। आज जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो पंडित जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो है पंडित जो है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसी के समर्थन कर रहे हैं कि हम आपकी हिंदू राष्ट्र की समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कमलनाथ से, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, आप जो है मोहब्बत की बात करते हैं, आप एकता की बात करते हैं, आप जो है हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप जो है हिंदुस्तान को अच्छे रास्ते पर चलाने की बात करते हैं, लेकिन आप ही के पार्टी का आदमी जो है धीरेन्द्र शास्त्री की जो है समर्थन कर रहे हैं और कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की समर्थन कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत की दुकान कैसी दुकान है आपकी? हम इससे राहुल गांधी से ये जवाब मांग रहे हैं कि आप कैसे मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं? ये क्या मोहब्बत की दुकान की बात है? एक सेकंड हुए, आप तो खुद दाढ़ी वाले हैं माशाल्लाह, मतलब कि हाफिज कुरान होंगे या मौलवी तो जरूर हैं, क्या आपको भी डर लग रहा है ट्रेनों में जाने से? देखिए, उस दिन की जो घटना है, उस दिन की जो घटना हुआ है, वहाँ पर सिर्फ ये नाम देख करके नहीं बल्कि दाढ़ी देख करके मारा गया है। इसकी जो है पूरे देश ने इसका विरोध किया, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। अब उसे जब पकड़ लिया, अब उसको बचाने के लिए उसके ऊपर आपने कभी डिबेट होते हुए देखा, नहीं होते हुए देखा। आज सफ़र करते हैं, आज कोई बिहार, बंगाल या बम्बई या जो है महाराष्ट्र या कहीं भी जाता हो, ट्रेन से जाता हो, उसे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जो हमारे सुरक्षा के लिए पुलिस दिया गया है, जो हमारे लिए है पुलिस रखा गया है, वही पुलिस आज हमारे दाढ़ी के नाम पर, आज हमारे टोपी के नाम पर, आज हमारे नाम के दे करके आज हमें गोली मार दिया जाता है। क्यों खामोश है आम आदमी पार्टी? क्यों खामोश है? हाँ, पुलिस वाले से भी, आज वर्दी वाले से भी डर लग रहे हैं। आज वर्दी वाले भी यही तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो नरेंद्र मोदी और जो है योगी कहना है। ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले वही तो वर्दीधारी है। उसको सिखाया किसने है? उसके दिलों में जो कूट कर जो है योगी और मोदी के लिए भरा है, किसने भरा है? कौन है मास्टरमाइंड? ये माहौल बनाया जा रहा है। ये जो
2024 की माहौल बनाया जा रहा है। ये इसलिए डराया जा रहा है, अगर तुम्हें उसे वोट नहीं करोगे, 2024 में उसका समर्थन नहीं करोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। एक सवाल है, आपने तो जिस समाज से है, मुस्लिम समाज, आपने तो फिरौन को भी देखा होगा, नहीं बल्कि सुना होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा जुल्म जाती हो रहा है तो वो भी मिट गया, और जिस तरह से हुकूमतें जो जुल्म कर रही, क्या आपको लग रहा है फिरौन जैसा इनका हश्र होगा? हमने तो फिरौन को भी पढ़ा है, हमने नमरूद को भी पढ़ा है, हमने अबू जहल को भी पढ़ा है, हमने अबू लहब को भी पढ़ा है, हमने अबू शद्दाद को भी पढ़ा है, हमने सबको रिसर्च किया है। लेकिन याद रखना, हमने हिटलर को भी पढ़ा है, लेकिन याद रखना इसकी जो है एंड टाइम जो है हिटलर की तरह एंड टाइम होगी इसकी। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा देर तक तानाशाही नहीं चलेगी, ज़्यादा देर तक हिटलर शाही नहीं चलेगी। वक्त आएगा, वक्त ही जवाब देगा। वो टाइम आ गया है 2024। इसीलिए जो है आज जो दरिंदगी किया जा रहा है, टोपी के नाम पे हो, दाढ़ी के नाम पे हो, या मुसलमान होने के नाम पर हो, आपके साथ जो जुल्म किया जाता है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है, हिंदुओं के साथ जुल्म किया जाता है, छोटी जाति, ऊंची जाति, बड़ी जाति, नीची जाति, ये जो है हमारे साथ जो है आज जो है भेदभाव किया जा रहा है, ये भेदभाव का जवाब 2024 में और हमें और आपको मिल करके देना पड़ेगा। ये नेशनल चैनल वाले ये कुछ नहीं करेगा, ये बिकाऊ मीडिया है, बल्कि ये बिकाऊ में गोदी मीडिया नहीं है, अलबत्ता ये मोदी मीडिया है। ये उन्हीं के बात पर, उन्हीं के शहरन पर, उन्हीं की जो है कहने पर जो है काम करते हैं। हमें और आपको इसकी आवाज़ उठाना पड़ेगा, छोटे छोटे लोगों की, जहाँ तक जो है, जहाँ तक हमें चाहिए कि इसको जोड़ा जाए और हमें लोगों तक इसको अमन की बात को पहुँचाना चाहिए।